गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमने जो टॉपिक करना है दैट इज़ प्रेफरेंस शेयर्स। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इक्विटी शेयर्स, इट्स फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आज हमने बेटा जो करना है वो करना है प्रेफरेंस शेयर्स के जो एक बिजनेसमैन है वो प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करके प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू वो कैसे फाइनेंस रेज करता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। क्लियर? सो प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स विच गेट प्रेफरेंस ओवर द इक्विटी शेयर्स। के जैसे कि इसके नेम से ही क्लियर है कि प्रेफरेंस शेयर्स वो वाले शेयर्स होते हैं जिन्हें प्रेफरेंस दी जाती है, जिनके पास प्रेफरेंस होती है, जिनके पास प्रायोरिटी होती है ओवर इक्विटी शेयर्स इन रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। मैंने कल भी बताया था कि इक्विटी शेयर्स वालों को डिविडेंड मैंने बोला था किसे बोलते हैं, जैसे लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है वैसे अगर किसी ने इक्विटी शेयर्स लिए होते हैं, ख़रीदे होते हैं किसी कंपनी के, तो उसको हम क्या देते हैं, डिविडेंड देते हैं। सो जब इक्विटी शेयर्स की बात आती है तो इक्विटी शेयर्स को हम डिविडेंड तब देते हैं जब सभी लोगों की पेमेंट हो जाती है। बट प्रेफरेंस शेयर्स का उल्टा है, प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स से पहले पेमेंट की जाती है। कि जिस पर्सन के पास, मान लो 2 पर्सन हैं, एक के पास इक्विटी शेयर्स हैं, एक ने आपकी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो जब आपने पेमेंट करनी है, जब आपने डिविडेंड देना है, तो सबसे पहले आप प्रेफरेंस शेयर वालों को दोगे, इक्विटी शेयर्स वालों को बाद में दोगे, क्योंकि इक्विटी शेयर्स वाले आपकी कंपनी के ही ओनर माने जाते हैं, तो उनको हम पेमेंट बाद में करते हैं। ठीक है? सो प्रेफरेंस शेयर्स को इसीलिए प्रेफरेंस शेयर्स बोला जाता है क्योंकि इनको प्रेफरेंस दी जाती है इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कि जब भी डिविडेंड देना है तो पहले इनको देना है, और जब भी अगर आपकी कंपनी जो है वो वाइंड अप हो रही है, बंद होने जा रही है, तो सारी इन्वेस्टमेंट जिससे हमने लेनी होती है तो उसको वापस भी करनी है, तो वापस इन्वेस्टमेंट वापस करने के टाइम पे भी हमने किसको पहले पेमेंट करनी है, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को करनी है। ठीक है? तो ये है प्रेफरेंस शेयर्स जिन्हें प्रेफरेंस दी जाती है कि डिविडेंड भी उन्हें पहले देना है, और अगर इन्वेस्टमेंट वापस करनी है, पैसे वापस करने हैं, तो वो भी उन्हें पहले करने हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारे पास फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है? देखो फीचर्स आपके, फर्स्ट फीचर क्या है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं उन्हें फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है बिफोर पेइंग डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। के इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने से पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड देते हैं। अगर 20% देना है तो 20% ही देना है। ठीक है? चाहे प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए चाहे कम हो जाए, उनकी अमाउंट जो है वो फिक्स्ड रहेगी। 20% उनका अगर लिमिट रखी है तो उन्हें 20% ही देना है। बट इक्विटी शेयर के केस में ऐसा नहीं होता, अगर ज़्यादा प्रॉफिट है तो उनको ज़्यादा मिल जाता है, बट सारी पेमेंट करने के बाद। उसके बाद जो है वो है आपका नो सिक्योरिटी। Companies do not offer any security against preference shares. The preference share capital is a part of owner fund capital. कि हम इसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं रखते। ठीक है? कंपनीज़ जो हैं उन्हें कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती अगेंस्ट प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि ये जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ये भी ओनर फंड कैपिटल का ही पार्ट है। मतलब अगर हम कहीं से लोन वगैरह लेते हैं तो वहाँ पे हमें सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। कि सिक्योरिटी क्यों रखनी पड़ती है? अगर बाई चांस आप बैंक में से भी लोन लेने जाते हो, वो पूछते हैं कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आप उसको गिरवी रख दो। बट प्रेफरेंस शेयर्स के केस में ऐसा नहीं होता, हमें किसी तरह की सिक्योरिटी अपनी गिरवी रखनी नहीं पड़ती, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी ओनर फंड कैपिटल का ही पार्ट है। उसके बाद है थर्ड फीचर दैट इज़ वोटिंग राइट्स। जैसे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको कल लास्ट लेक्चर में बताया ये कि इक्विटी शेयर वालों के पास वोटिंग राइट्स होते हैं कि अगर किसी तरह का भी वो डिसीजन लेने जा रहे हैं तो इक्विटी शेयर्स वाले जो हैं वो अपना जो है पक्ष रख सकते हैं। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते अंडर द जनरल कंडीशन। प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स कब आएंगे? इफ़ द डिविडेंड्स आर नॉट पेड फॉर 2 years। अगर उनको हमने 2 या 3 सालों का डिविडेंड नहीं पे किया है तो वो भी एक तरह से हमारे ओनर्स ही बन जाते हैं। ठीक है? तो उनका हमारी चीज़ों के ऊपर अधिकार हो जाता है और वो वोटिंग राइट्स लेते हैं फिर उस टाइम पे। ठीक है? जैसे मान लो अगर आपने किसी पर्सन को उधार दिया है, उसने आपको कई सालों तक आपके पैसे वापस नहीं किए, ना ही इंटरेस्ट दिया है, तो आप उसके ऊपर जाके एक तरह का हुक्म सा चलाने लग जाते हो कि हाँ भाई तुम मेरी ये वाली बातें मानो, क्योंकि आपने मेरे को पेमेंट भी नहीं की है इतने सालों से। ठीक है? या फिर आप उसके ऊपर किसी तरह का केस फाइल कर देते हो। इसी तरह वोटिंग राइट्स के केस में भी है कि अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उन्होंने पहले डिविडेंड कई सालों का पे नहीं किया है तो वो क्या करते हैं,
उनके पास वोटिंग राइट्स आ जाते हैं, वो कंपनी के डिसीजंस लेने के टाइम के ऊपर अपना पक्ष जो है वो रखते हैं। उसके बाद है हाइब्रिड सिक्योरिटी। प्रेफरेंस शेयर्स आर कॉल्ड हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ भी बोलते हैं इनको। हाइब्रिड मतलब मिक्सचर है ये। एज दीज शेयर्स हैव द फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स एज वेल एज ऑफ द डिबेंचर्स। इक्विटी शेयर्स के भी इसके पास फीचर्स हैं और डिबेंचर्स के भी। इक्विटी शेयर्स मैंने आपको बता दिया था इक्विटी शेयर्स कौन से शेयर्स होते हैं। डिबेंचर्स बेटा हमने अभी पढ़ने हैं तो वो आपको बाद में क्लियर हो जाएगा। बस ये सुन लो कि जैसे प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर आपको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, वैसे डिबेंचर्स के ऊपर भी आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। डिविडेंड नहीं मिलता, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, बट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। इसलिए वो कहते हैं कि ये थोड़े थोड़े इसके पास फीचर्स इक्विटी शेयर्स वाले हैं और थोड़े इसके पास डिबेंचर्स के वाले फीचर्स हैं। वो कैसे हैं देखो, लाइक इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स गेट डिविडेंड ओनली व्हेन द कंपनी इज़ अर्निंग प्रॉफिट। के इक्विटी शेयर्स की तरह प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी तब डिविडेंड मिलता है अगर कंपनी जो है प्रॉफिट अर्न कर रही है, ठीक है। दूसरा डिबेंचर्स के जैसे ये क्यों है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स को में भी हमें फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, ठीक है। इसलिए क्योंकि मैंने पहले बताया कि प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स में एक सिमिलैरिटी ये है कि उनके ऊपर हमें फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, ठीक है। जैसे आपकी कंपनी के किसी ने प्रेफरेंस शेयर्स अगर खरीदे हैं या डिबेंचर्स खरीदे हैं, अगर खरीदने के टाइम पर आपने उन्हें कह दिया कि आपको 20% जो है वो इंटरेस्ट मिलेगा या 20% आपको डिविडेंड मिलेगा प्रॉफिट का, तो चाहे आपका आगे जाके प्रॉफिट कम आए चाहे ज़्यादा आए, आपने उन्हें 20% ही पे आउट करना है, ठीक है। सो उसके ऊपर आपकी क्या होती है, डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के केस में आपने फिक्स रेट ऑफ रिटर्न उन्हें देनी होती है। रिटर्न का मतलब क्या होता है कि उन्हें हम एक चीज़ रिटर्न में दें, लाइक उन्हें डिविडेंड दें या इंटरेस्ट दें अगर उन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो, ठीक है। आई होप सबको ये चीज़ क्लियर होगी कि रिटर्न किसे कहते हैं, डिविडेंड किसे कहते हैं, इंटरेस्ट किसे कहते हैं। मैं एक बार दोबारा बता रही हूँ बेटा, सुन लो कि जब देखो हमारी कंपनी है, हमें कंपनी चलाने के लिए मनी चाहिए, तो अगर कोई पर्सन हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो हम उसे बदले में क्या देते हैं, कुछ रिटर्न देते हैं। बदले में क्या देते हैं उसको, या तो इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है, या फिर उसको डिविडेंड देते हैं। क्लियर। प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स के ऊपर हम डिविडेंड देते हैं और डिबेंचर्स के ऊपर हम इंटरेस्ट देते हैं, लोन के ऊपर इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। तो लास्ट हमारा फीचर्स क्या था कि हाइब्रिड सिक्योरिटी है ये, जिसमें इक्विटी शेयर्स के भी फीचर्स हैं और डिबेंचर्स के भी फीचर्स हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कि कितने कितने टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर्स हैं। इक्विटी शेयर्स तो मैंने बोला था इतने ज़्यादा टाइप्स के इक्विटी शेयर्स नहीं हैं, ठीक है। सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स ही ऐसे शेयर्स हैं जो आगे कई टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला इसमें आता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। द प्रेफरेंस शेयर्स ऑन डिविडेंड, द प्रेफरेंस शेयर्स ऑन विच डिविडेंड गेट्स accumulated आर नोन एज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स गेट डिविडेंड वेन एवर कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स बेटा वो वाले प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिसमें जो प्रेफरेंस शेयर्स जिस पर्सन ने खरीदे हैं, जिसे हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलते हैं, उसको डिविडेंड तभी मिलता है अगर उस पर्सन अगर कंपनी को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। मान लो मेरी कंपनी है, अगर मुझे इस साल प्रॉफिट होगा तभी मैं अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दूंगी। अगर मेरे को प्रॉफिट नहीं होगा तो मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दूंगी, ठीक है। बाद में देखो यहाँ पे एक मेन लाइन उन्होंने क्या दी है आपको, इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव शेयर्स इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स द डिविडेंड गेट्स एक्यूमुलेटेड फॉर द ईयर व्हेन द कंपनी इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। एक सीधा आप इस चीज़ को एक एग्जांपल के साथ समझो जो आपको नीचे दी गई है, पढ़ो इसे ज़रा क्या दिया है उन्होंने। लाइक इफ़ अ कंपनी इज़ हैविंग लॉस फॉर 2 years, मान लो आपकी कंपनी है, मेरी कंपनी है, उसको 2 सालों से, पिछले 2 सालों से लॉस हो रहा है, ठीक है। एंड इन द 3rd year इट अर्न्स प्रॉफिट। तो जिस दिन जब मुझे लॉस हुआ, मैंने यहाँ पे क्या बोला पहले कि प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को हमने तभी डिविडेंड देना है अगर मेरे को प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर 2 सालों में मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, मुझे लॉस हुआ है, तो मैंने वहाँ पे उन्हें डिविडेंड जो है वो नहीं दिया। बाद में 3rd year में मेरे को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। एंड द क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर विल गेट डिविडेंड ऑफ 3 years, ठीक है। देखो समझो दोबारा से कि पिछले 2 सालों से मुझे किसी तरह का भी प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है, मेरे को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उन 2 पिछले सालों का मैंने उन्हें डिविडेंड नहीं दिया। बट जब मुझे प्रॉफिट हो गया अगले साल, तो मैंने उस साल पिछले
2 सालों का साथ में और 1 साल का इस वाला जो डिविडेंड है वो भी उन्हें दे दिया। मतलब ये है कि अगर किसी साल आपको प्रॉफिट जो है वो नहीं होता है, कि वहाँ पे आपको लॉस हो जाता है, तो वो उस साल का जो डिविडेंड है वो उनका क्यूमुलेट होता रहता है, वो उनका क्या होता है, इकट्ठा होता रहता है, इसलिए इसको क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। जिस पर्सन ने आपकी कंपनी में क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स लिए होते हैं उसको डिविडेंड जाना ही जाना है। बस ये है कि जिस साल लॉस हो रहे हैं तब उस साल में आप उसे नहीं देते, बट जहाँ पे आपको प्रॉफिट आने शुरू हो जाते हैं तब आप उसके पिछले जितने भी उसका पड़ा है बैलेंस डिविडेंड्स का, वो उन्हें उसे आप पे कर देते हो। क्लियर? सो ये है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट उसके बाद जो है वो हमारा है